नमस्कार, मैं दिव्या आप लोग का अपने MD स्टडी 9 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद समझाऊंगी। तो चलिए, सुभाषित शब्द का शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। देखिए, गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुड़ा मतलब गुड़, गुड़गेशु यानी गुड़ी व्यक्तियों के पास, गुड़ी व्यक्ति, गुड़ा भवन्ति, गुड़ अगर गुड़ी व्यक्तियों के पास होता है तो वो गुड़ होता है। ते निर्गुणम प्राप्य, अगर वह, ते मतलब वह, निर्गुणम प्राप्य यानी गुणहीन निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो भवन्ति दोषा, तो वो दोष हो जाता है। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु यानी सुंदर स्वाद और जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती नद्य, नदी जो है बहती हुई, प्रभवंती नद्य बहती हुई नदी जो है, सुंदर स्वादिष्ट जल वाली बहती हुई नदी, प्रभवंती नद्य बहती हुई नदी। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, समुद्रम आसाद्य समुद्र से मिलकर, समुद्रम आसाद्य का अर्थ होता है समुद्र से मिलकर। भवन्त्य पेया पीने योग्य नहीं रहती, वह नदी का स्वादिष्ट जल जो है वो समुद्र से मिलकर पीने योग्य नहीं रहता। एक बार फिर से इसका पूरा अर्थ देखिए। जिस प्रकार गुड़ जो है वो गुड़ी व्यक्तियों के पास रहकर गुड़ रहता है, यानी वो अच्छा रहता है, वो गुड़ रहता है। ते निर्गुणम प्राप्य, वह अगर निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, अगर गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह दोष बन जाता है। जैसे सुस्वादु तोया, सुंदर स्वाद से युक्त जल वाली बहती हुई नदी, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर पीने योग्य उसका जल नहीं रहता है, उसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति के पास जो है वो गुड़ भी दोष बन जाता है। अगर ये अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, तृणम न खाद्यनपि जीवमानः तद भाग ध्येयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला, साहित्य संगीत कला विहीन यानी साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति जो है साक्षात पशु के रूप में है। पुक्ष विषाणहीन, जो पूंछ और सींग से हीन है, जिसका साहित्य संगीत और कला से विहीन, कला से रहित जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है, जो बिना पूंछ और सींग वाला है। तृणम न खाद्यानपि जीवमाना, घास, तृण मीन्स घास होता है, घास न खाते हुए भी, न खाकर भी वह जीवित है। तद भागधेयम परम पशुनाम, यह जो है तद, यह भागधेयम, यह मतलब भाग्य की बात है, किसके लिए? पशुओं के लिए, कि वह तिनका नहीं खाता। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वह तिनका नहीं खाता, वो घास नहीं खाता। इसका पूरा अर्थ देखिए। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति, बिना पूंछ और सींग वाला, सींग से रहित, बिना पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, यानी भाग्य की बात है कि वो घास नहीं खाता।
अर्थात मनुष्य होते हुए भी वो पशु है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का, यश नश्यति यश, यश का, लालची व्यक्ति का यश, नश्यति मीन्स नाश होता है, लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य जो अकर्मण्य है, जो मतलब आलसी है, नष्टक्रियस्य यानी जो क्रिया से नष्ट है, जो क्रिया नहीं कोई कार्य नहीं करता यानी आलसी है, उसका कुल यानी वंश, अर्थपरस्य यानी धन को चाहने वाला, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, विद्याफलम व्यसनिना, विद्याफलम व्यसनिना, व्यसनिना का मतलब होता है जिसको बुरी लत लगी हो, तो बुरी लत वाले की विद्या, कृपणस्य सौख्यम, कृपण यानी कंजूस, कंजूस का सुख, सौख्यम मीन सुख, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य यानी नराधिपस्य, राज्यम यानी राज्य में आलसी मंत्रियों वाले, प्रमत्त सचिवस्य यानी आलसी मंत्रियों वाले, सचिवस्य मीन्स मंत्री, मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का राज्य, ये सब नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य यानी जो अकर्मण्य है, जो कर्म नहीं करना चाहता उसका कुल, और धन के लोभी का धर्म, विद्याफलम व्यसनी जो बुरी लत वाले हैं उसकी विद्या, कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संततस्थत तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। देखिए इसका अर्थ, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनमेन मधुमक्षिका असौ, असौ मतलब यह, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, पीत्वा रसम यानी रस को पीकर, तू तो कटुकम मधुरम, मधुर और कटुर, मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के रसों को समान रूप से पीकर, समानम समान रूप से पीकर, माधुर्यमेव जनयेन, माधुर्यमेव यानी मधुर रस का, माधुर्यमेव यानी मधुर रस का को जन्म देती है। कौन जन्म देती है? मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है, यह मधुमक्खी, असौ मतलब यह मधुमक्खी जो है वो पीत्वा पीकर, कैसे? मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पीकर, रसम तू तो मधुर और कटु यानी मीठे और कड़वे को समान रूप से पीकर मीठे रस का, मधुर रस का यानी मीठे रस का निर्माण करती है। मधुमक्खी शहद बनाती है ना, जो मीठा होता है। देखिए यहाँ संत स्थ तथैव, यहाँ 3 शब्द हैं, संतः तथा धन एव, तो इसका अर्थ हुआ वैसे ही सज्जन लोग, वैसे ही सज्जन लोग, समसज्जन दुर्जनानाम समान रूप से सज्जन और दुर्जनों की, श्रुत्वा वचः वाणी को सुनकर, वैसे ही सज्जन लोग समान रूप से सज्जन और दुर्जनों की वाणी को सुनकर, वचन को सुनकर, मधुर सुक्तम रसम सृजन्ति, मधुर रस का ही सृजन करते हैं, यानी मधुर रस को ही, यानी वो मीठा ही बोलते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुर और कटु दोनों प्रकार के, कड़वे दोनों प्रकार के रस को पीकर मीठा ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग
समान रूप से सज्जन और दुर्जन की बातों को सुनकर मीठा ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवालम्ब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यानी विहाय का मतलब होता है छोड़कर, परिश्रम को, पौरुषम यानी अपने पौरुष को, पौरुष यानी अपने कर्तव्य अपने कार्य को छोड़कर, जो यो ही मतलब जो व्यक्ति देवमेवालम्ब्यते। अब देवमेवालम्ब्यते का मतलब होता है भाग्य के भरोसे रहना, देव के आलंबन पर रहना, देव के सहारे यानी भाग्य के सहारे रहना। जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़कर भाग्य के सहारे रहता है, देवमेवालम्ब्यते, जो भाग्य के सहारे रहता है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उनकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे महल में रहते हुए सिंह, महल में रहने वाला सिंह, शेर जो है वो, तस्य मीन्स उसके, मूर्धनि मीन्स सिर पर, तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति का मतलब होता है बैठता है, क्या, वायसा, वायसा मीन्स कौवे, वायसा मतलब कौवे। जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़कर, अपने कर्तव्य अपने कार्य को छोड़कर देवमेवालम्ब्यते, अपने भाग्य के भरोसे रहता है, जो व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे महल में रहने वाला शेर जो है उसके सिर पर कौवे आके बैठते हैं, यानी उनकी स्थिति जो है उस शेर की भांति हो जाती है। एक बार इसका पूरा अर्थ देखिए। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह, महल में रहने उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे आके बैठते हैं। पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरूहा एषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प फल, पुष्प पत्र यानी पुष्प यानी फूल, पत्र मीन्स पत्ता, फल और छाया, मूल का अर्थ होता है जड़, वल्कल मीन्स छाल, पेड़ की छाल, दारुभी लकड़ी, दारुभी का अर्थ होता है लकड़ी। धन्या महिरूहा, धन्य है महिरूहा यानी पेड़। एषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, इनसे जो है धन्य है ये पेड़ जो याचक को निराश नहीं होने देता, उसके पास जो आता है उसको विमुख यानी निराश नहीं होने देता। नार्थिनः, नार्थिना ना मतलब नहीं, अर्थिना मतलब याचक, अपने याचक को निराश नहीं होने देता। इसका पूरा अर्थ देखिए। फूल, पत्र यानी पत्ता, फल, छाया, जड़, छाल, दारुभी लकड़ी आदि से युक्त पेड़ जो है धन्य है। महिरूहा मतलब पेड़ जो है धन्य है। जिसके, एशाम मतलब जिसके कारण याचक, या अर्थिना मतलब याचक होता है, कभी भी उससे विमुख नहीं होता अर्थात निराश नहीं होता। अर्थात पेड़ के पास देने के लिए ये सब कुछ होते हैं। कभी अपने याचक को वो निराश नहीं भेजता, कभी वो निराश नहीं लौटाता, उसके पास इतना सब कुछ है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीया ही विपदाम, सोच लेना चाहिए। चिंतनीया मतलब सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। आदावेव का मतलब होता है शुरू में, विपदा मतलब विपत्ति, आदावेव का मतलब होता है शुरू में ही, आने से पहले ही। प्रतिक्रिया यानी समाधान, प्रतिक्रिया मीन्स उसकी प्रतिक्रिया या समाधान, पहले ही समाधान पर विचार कर लेना चाहिए। कोई भी विपत्ति आने से पहले ही उसके समाधान पर विचार कर लेना चाहिए। न कूप खननम, न मतलब नहीं, कूप खननम यानी कुआं खोदा जाता है। प्रदीप्ते वहिना गृहे,
जब आग लग जाती है घर में तो कुआं नहीं खोदा जाता है, नहीं खोदा जा सकता। अर्थात घर में आग लगने पर कुआं खोदना अनुचित है। उसी प्रकार विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। एक बार इसका पूरा अर्थ देखिए। विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं भी आ रहा हो तो वो भी बताइए, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लेसन बाय लेसन पढ़ाऊँगी, मतलब आगे का भी, और इसका अभ्यास कार्य भी कराऊँगी। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए, और ध्यान से पढ़िए। आपका दिन शुभ हो।